हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के जून 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट करेंगे, जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड के डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा। क्योंकि उत्तराखंड के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको हम अपने इस करंट अफेयर के वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम रवनीत कौर है। शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन फॉरेस्ट फायर्स के रिगार्डिंग है। उत्तराखंड में फिर से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट फायर के इंसिडेंट जो हैं वो देखने को मिले हैं, और इस माउंटेनियस रीजन्स में अगर हम बात करें फॉरेस्ट फायर्स की तो वो सब्सिक्वेंटली ओवर द इयर्स जो हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने मॉडल क्रूज स्टेशन डेवलप करने का डिसीजन लिया है। कितने मॉडल क्रूज स्टेशन उत्तराखंड में डेवलप जो है वो किए जाएंगे। अब ये क्रूज स्टेशन क्या होंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, इनमें प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी होगी रिगार्डिंग द रिमोट डिजास्टर प्रोन एरिया, जिसके कारण जो भी फोर्सेस हैं वो एक्टिव हो जाएंगी तुरंत अगर कहीं पे फॉरेस्ट फायर हो गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखेगा ताकि फॉरेस्ट फायर को प्रॉपरली टैकल किया जा सके। फॉरेस्ट फायर के अलावा अगर वाइल्ड लाइफ अटैक होता है या फिर नेचुरल डिजास्टर भी होता है जैसे कि लैंडस्लाइड वगैरह, उसके लिए भी ये क्रूज स्टेशन हमेशा तैयार रहेंगे। अगर पूछा जाए कि ये क्रूज स्टेशन डेवलप कौन सा डिपार्टमेंट कर रहा है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है। भले ही ये काम वाइल्ड लाइफ अटैक के लिए भी करे या फिर नेचुरल डिजास्टर के लिए करे, लेकिन ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही डेवलप कर रहा है इनको। तो ये कितने हैं टोटल ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे लगभग पूरे उत्तराखंड में 37 मॉडल क्रूज स्टेशन जो हैं वो डेवलप किए जाएंगे। इनको किस तरीके से सिलेक्ट किया गया है कि कौन कौन सी जगह पे ये डेवलप किए जाएंगे, कि वो जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए, आप इजीली वहां पहुंच पाए, वहां पे वो क्रूज स्टेशन होना चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेस भी अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि रेस्क्यू के रिगार्डिंग जो भी पर्सोनल है या फिर जो भी इक्विपमेंट है उनकी स्टोरेज जो है उसके लिए एक जगह होनी चाहिए प्रॉपर कि वो सब वहां रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो है वो किस जगह पे लोकेटेड है ये आप बताएंगे। तो ये आपका लोकेटेड है उत्तरकाशी में। इसको हमने स्टडी क्यों किया ये आप देख सकते हैं। एक बार देखिए, कोविड-19 चल रहा था, इसके अलावा हम सबको पता है साइक्लोन ताउते और यास इन्होंने बहुत ज्यादा डिजास्टर क्रिएट किया। इसके बावजूद जो क्लाइंबर्स हैं उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के, ठीक है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्या किया, स्केल किया, ये माउंट एवरेस्ट तक पहुंचे। इसके लिए इनको अप्रिशिएशन दिया गया है। तो ये इंस्टीट्यूट न्यूज में था, ये आपका उत्तरकाशी में सिचुएटेड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 जो है इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पहले का नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, जो कि बदल के अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। ठीक है, अब इसमें हमें पता होना चाहिए उत्तराखंड का क्या स्टेटस है। हिमालयन स्टेट जो उत्तराखंड है उसको बी ग्रेड की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, और ये जो कैटेगरी है ये टॉप मोस्ट कैटेगरी के पीछे की कैटेगरी है। टॉप मोस्ट कैटेगरी में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आते हैं। ठीक है, केरला, ये सब टॉप मोस्ट कैटेगरी में है। ये A++ में रखे गए हैं। ठीक है, लेकिन बी ग्रेड जो है वो कोई इतनी अच्छी कैटेगरी नहीं है, तो उत्तराखंड ने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आपसे पूछा जाए, बी कैटेगरी में इंडेक्स जो है वो उत्तराखंड को रख चुका है। नेक्स्ट है पीजीआई इंडेक्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जो है, इसकी जो ग्रेडिंग होती है, इसके जो मापदंड होते हैं उनके लिए आपको बताना है कितने पैरामीटर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसकी ग्रेडिंग के लिए लगभग 5 पैरामीटर्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। अब इन 5 पैरामीटर में उत्तराखंड ने जगह जगह पे कैसा परफॉर्म किया ये आपको पता होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। देखिए, उत्तराखंड का जो स्कोर है वो 217 और 214 रहा है। अगर मैं 2 पैरामीटर की बात करूं जो है गवर्नेंस प्रोसेसेस और फिर इक्विटी की कैटेगरी। गवर्नेंस प्रोसेसेस का मतलब कि गवर्नमेंट की इम्प्लीमेंटेशन कैसी चल रही है, ठीक है, रिगार्डिंग द स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। इक्विटी का मतलब डेवलपमेंट कैसा है, इक्वेलिटी है कि नहीं, एनरोलमेंट कितना है। उसके अलावा कौन से पैरामीटर हैं, 2 तो ये हो गए, 3 और पैरामीटर हैं।
एक हो गया एक्सेस की एक्सेसिबल स्कूल है, एजुकेशन है या नहीं है। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैसिलिटी है। इन दो पैरामीटर्स में जो हिल स्टेट है उसका स्कोर अच्छा नहीं रहा है, 73 और 100 रहा है रिस्पेक्टिवली। उसके बाद से अगर हम बात करें तो मतलब आप बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट इसकी कैटेगरी में अगर देखेंगे तो उत्तराखंड की जो रिपोर्ट है पीजीआई की, उत्तराखंड को उसमें एवरेज कैटेगरी मिली है। ठीक है, अगर ग्रेडिंग पूछें तो बी मिली है उत्तराखंड को, और अगर हम वैसी कैटेगरी वाइज देखें बेस्ट वर्स्ट की फॉर्मेट में तो एवरेज कैटेगरी में उत्तराखंड आया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नीचे 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कौन सी स्कीम के तहत एक डीटीएच चैनल जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा क्लास 1 से लेके क्लास 12वीं तक। ठीक है, इस चैनल पे ये सारी क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ये स्कीम कौन सी है जिसके तहत ये डीटीएच चैनल जो है वो उत्तराखंड में जल्द ही बनाया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये आपकी है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या के तहत डीटीएच चैनल जो है वो क्लास 1 से लेके 12th तक के बच्चों को पढ़ाएगा। डीटीएच चैनल पे क्लासेस आपकी आराम से जो है वो चलाई जाएंगी। ठीक है, इन चैनल पे करिकुलम बेस्ड एजुकेशनल कंटेंट जो है, जो कि एनसीईआरटी का कंटेंट होगा या फिर सीबीएसई हो, केवीएस हो, इन सब कंटेंट को मिला के जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको इन चैनल पे पढ़ाया जाएगा। पीएम ई विद्या ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए पीएम ई विद्या स्कीम के तहत क्या किया जा रहा है उत्तराखंड में, तो डीटीएच चैनल जो है उनको एजुकेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वात्सल्य योजना के बारे में है। इसके बारे में हमने बहुत डिटेल से अपने पुराने करंट अफेयर्स में पढ़ा है। अब आपके लिए इसमें एक इंपॉर्टेंट एड ऑन है जो क्वेश्चन की फॉर्मेट में है कि ये जो वात्सल्य योजना है उत्तराखंड की, ये मार्च 2020 से लेके कौन से साल तक कवर की जाएगी, इंप्लीमेंट की जाएगी? तो ध्यान रखेंगे ये आपकी लगभग मार्च 2020 से 2022 तक ये कवर होगी, मतलब 2 साल के लिए योजना जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है वो चलाएगी। अगला क्वेश्चन मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म, इसके बारे में है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके कॉन्टेक्स्ट में। सूक्ष्म मतलब नैनो इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग। ठीक है, स्वरोजगार मतलब उनको रोजगार के लिए खुद को क्रिएटिव बनाना और उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवेन्यूज प्रोवाइड करना। पहला ऑप्शन कहता है कि इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 20,000 लोगों को इनकरेज करेगी ताकि वो स्मॉल स्केल के वर्क्स जो हैं उनको अटेन कर सके, छोटे लेवल पे काम करना शुरू कर सकें। इसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाएगी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट जो है वो 5,000 की सब्सिडी लोगों को देगी अगर वो जो काम शुरू करना चाहते हैं उस काम की जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो 10,000 से 15,000 है। मतलब इतनी अमाउंट लग रही है उनको काम शुरू करने के लिए। सपोज कीजिए वो कोई छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं जिसमें इतनी लागत आएगी, तो उसमें से 5,000 जो है वो गवर्नमेंट देगी। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। तो आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। आपका आंसर होगा बोथ 1 और 2। वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की स्कीम है इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट गवर्नमेंट की है ये स्कीम तो उत्तराखंड की है। नेक्स्ट है उत्तराखंड कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए जो हैं वो अप्रूव किए हैं, किस चीज के लिए? ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री के लोगों को जो घाटा पड़ा है कोविड-19 की वजह से, उनके लिए उन्हें कंपेंसेशन दिया जा सके और उनका जो लाइवलीहुड इम्पैक्ट हुआ था पैंडेमिक के कारण उसको दोबारा हम ट्रैक पे ला सके। तो कितने करोड़ दिए गए हैं? तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ध्यान रखेंगे, 29 करोड़ रुपीज जो हैं वो किनको दिए हैं? टूरिज्म इंडस्ट्रीज के लोगों को दिए हैं जिनका जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट हुआ था कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है उत्तराखंड ने इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप फॉर द प्रपोज्ड अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए क्या किया है? सेटअप तैयार करने के लिए परमिशन दे दिया है। ठीक है, तो ये जो डिसीजन है, ये जो कॉरिडोर है आपका, ठीक है, ये कौन सी जगह पे इसका इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा ये आप बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। आपका ये जो इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन ग्रुप है ये ऊधम सिंह नगर में बनाया जाएगा। अगर पूछा जाए ये कंस्ट्रक्शन ग्रुप है किसके लिए, तो ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को सपोर्ट करने के लिए है। ऊधम सिंह नगर में ये आपका कंस्ट्रक्शन ग्रुप डेवलप होगा। ठीक है, इसके लिए 1000 एकड़ का जो लैंड है वो प्रोवाइड किया जा चुका है। और अगर बात करें कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व है, एक तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है उत्तराखंड की,
फिर आपकी SIDCUL है जो कि इस कॉरिडोर के इस कंस्ट्रक्शन ग्रुप को डेवलप करेगी। इसके अलावा नेशनल लेवल की नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट ट्रस्ट जो है वो भी इस कंस्ट्रक्शन ग्रुप को बनाने में उत्तराखंड गवर्नमेंट की हेल्प करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन शिल्पकार प्रोत्साहन योजना के बारे में है। ये आपकी जो योजना है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले ये बाइंड अप होने वाली थी इस साल, तो इसको कितने मतलब और साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ये आप बताएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसको 5 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है। इस स्कीम के तहत आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि 25 आर्टिजन जो है उन्हें चुना जाता है अवार्ड देने के लिए। कितने? 25 आर्टिजन को ये शिल्पकार प्रोत्साहन योजना में सम्मानित किया जाता है। और अगर अमाउंट पूछा जाए तो 1 लाख रुपया उनको दिया जाता है, हर एक व्यक्ति को जिसको कि अवार्ड दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के बारे में है। इस स्कीम के बारे में भी हमने ऑलरेडी कवर किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे। ये जो आपकी स्कीम है इसका पर्पस है प्रॉपर्टी ऑनर्स को हेल्प करना, ताकि वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर सके, रेगुलराइज कर सके। उनको बस एक बार फीस पे करनी होगी, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो रेगुलराइज हो जाएगी। तो किस टाइप की प्रॉपर्टी की बात हो रही है जिसको कि वो रेगुलराइज कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है, देखिए आपकी इसमें अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी ऑथराइज नहीं आएगी। जो अनऑथराइज्ड है, जिसकी कोई भी ऑथराइजेशन नहीं हो रखी, आप उस प्रॉपर्टी को अगर ऑथराइज करना चाहते हैं तो आप एक बार पैसा देंगे वन टाइम सेटलमेंट के तहत और वो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रेगुलराइज हो जाएगी। ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि मसूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये करने से मना कर दिया। वहां के जो ऑनर थे वो सोच रहे थे कि हम अपनी अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी को रेगुलर कर देंगे, लेकिन मसूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या कर दिया, मना कर दिया ये करने से। तो इसलिए ये स्कीम जो है वो न्यूज में थी। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर को NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया? क्योंकि इन्होंने ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट बनाया है। मतलब कोई भी ब्लास्ट होगा टेररिस्ट अटैक से, तो अगर आप वो हेलमेट पहने हुए हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये हेलमेट उन्होंने डेवलप किया है। ये आपके जो प्रोफेसर हैं ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के हैं, जिनको ये सम्मान जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हमने एक कंटेंशियस फॉरेस्ट जो है वो अपने करंट अफेयर में पढ़ा था पिछले बार के। उसका जो फॉरेस्ट का नाम था वो था लाल ढांग चिल्लर खाल फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, इसके लिए अप्रूवल इशू कर दिया गया है कि यहाँ पे मोटर रोड जो है वो डेवलप की जा सकती है। मतलब यहाँ रोड बनाने को, सड़क बनाने को लेकर विवाद था कि इस फॉरेस्ट को काटना पड़ेगा, इस चक्कर में विवाद चल रहा था। तो ये अब अप्रूवल मिल चुका है, जिसके लिए कहा गया कि आप रोड बनाइए। और जो एनिमल्स हैं उनको ये कहा जा रहा था कि वो रोड क्रॉस करेंगे उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके लिए बोला गया है कि एलिवेटेड एनिमल पैसेज बना दिया जाएगा। मतलब आप समझिए कि जैसे उस फॉरेस्ट को यहाँ से रोड निकल रही है तो ऊपर से पैसेज बन जाएगा, कॉरिडोर बन जाएगा, जहां से वो एनिमल्स निकल सकते हैं, उन्हें सड़क क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो एलिवेटेड एनिमल पैसेज बनाया जाएगा ये कितने मीटर की ऊंचाई पे होगा ये आपको बताना है। सॉरी, इसकी आपको बतानी है लंबाई कितनी होगी। ऊंचाई जो है 6 मीटर की एलिवेशन पे बनाया जाएगा। इसकी लेंथ आप बताएंगे इस पैसेज की कितनी रखी जाएगी। तो ध्यान रखेंगे 470 मीटर आपकी इस पैसेज की क्या होगी, लेंथ होगी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो एनिमल पैसेज रिसेंटली डेवलप किया जाएगा वो कौन से फॉरेस्ट के ऊपर डेवलप किया जाएगा। तो इस फॉरेस्ट का नाम ध्यान रखेंगे लाल ढंग चिल्लर खार आपका जो वन है वहां पे ये आपका डेवलप होगा, क्योंकि वहां पे अब मोटर रोड जो है वो डेवलप होगी। अगला क्वेश्चन है 10 लाख रुपए ब्यूटिफिकेशन ऑफ संजय झील के लिए दिए गए हैं। कितने? 10 लाख। आप अमाउंट ध्यान रखेंगे। ये जो झील है आपकी कौन सी जगह पे है जिसके लिए अमाउंट दिया गया है? क्यों दिया गया? क्योंकि इसको सेंटर ऑफ वाटर सपोर्ट्स के लिए डेवलप किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपकी झील है ऋषिकेश में। संजय झील इज लोकेटेड इन ऋषिकेश, जिसको कि वाटर स्पोर्ट्स सेंटर के लिए डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट है कुरी जो है उत्तराखंड में, उसका लोकल नाम आपको बताना है। कुरी जो है उत्तराखंड में ये किसी चीज का लोकल नाम है। किस चीज का लोकल नाम है ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे इसको। कुरी एक तरीके का क्या है, प्लांट है। ये किस टाइप का प्लांट है? ये इन्वेजिव प्लांट है। इन्वेजिव प्लांट वो प्लांट होते हैं
जो कि नेटिव नहीं होते, मतलब वहीं के नहीं होते, जिस एरिया में, उस एरिया में उगे हुए नहीं होते, ये बाहर से लाए हुए प्लांट होते हैं। जैसे ब्रिटेन से लाके यहाँ प्लांट को डाल दिया इंडिया में तो वो इन्वेजिव हो गया, अगर उसने वहां की जो प्रजातियां हैं प्लांट की उनको खत्म करना शुरू कर दिया। तो ये जो पुरी है एक तरीके का इन्वेजिव प्लांट है, ठीक है। सीएम रावत जो है उन्होंने ये कहा कि ये जो हार्मफुल प्लांट स्पीशीज हैं, बिकॉज ये इन्वेजिव हैं, लैटिनास बोला जाता है इनको, हम इनको लैंटना कमारा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बहुत नुकसान करता है अपने आसपास की प्रजातियों को, प्लांट्स को। इसको लोकली पुरी बोलते हैं उत्तराखंड में। इन्होंने ये कहा कि इन सब हार्मफुल प्लांट स्पीशीज को क्या करना है, खत्म करना है, वीड आउट कर दीजिए, और जो भी लोकल स्पीशीज हैं, ग्रास, बैम्बू, इन सबको उगाना शुरू कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो और भी ज्यादा डेवलप होगा और हैबिटेट जो है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कितने लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर है प्रेजेंटली, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है आपको कि अभी तक उत्तराखंड में टोटल 2 लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर हैं। कहाँ पे अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए तो एक आपका नैनीताल में है और दूसरा आपका हरिद्वार में है। अब हमने लेपर्ड वाली न्यूज क्यों पढ़ी, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो मिनिएचर लेपर्ड्स को क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि जो उत्तराखंड के लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर हैं वो ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, वहां पे और जो लेपर्ड्स हैं वो नहीं रखे जा सकते। इसके लिए ये जो मिनिएचर लेपर्ड्स हैं, इन मैनिटर लेपर्ड्स को क्या किया जाएगा, किसी और जगह पे, किसी और डिस्ट्रिक्ट में, किसी और स्टेट में शिफ्ट किया जाएगा। तो कौन सी स्टेट के रेस्क्यू सेंटर में उत्तराखंड अपने मैनिटर लेपर्ड्स को शिफ्ट कर रहा है, तो ध्यान रखेंगे ये आपका गुजरात में उत्तराखंड शिफ्ट कर रहा है अपने मैनिटर्स लेपर्ड्स को, क्योंकि उत्तराखंड के जो रेस्क्यू सेंटर्स हैं लेपर्ड्स के वो ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। गुजरात में अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि कौन सी जगह के रेस्क्यू सेंटर में ये लेपर्ड्स जो हैं वो ट्रांसफर किए जाएंगे, तो जामनगर रेस्क्यू सेंटर में इसको ट्रांसफर किया जाएगा इनको, क्योंकि जो कैपेसिटी है वो वहां की है 50 लेपर्ड्स, मतलब वहां पे 50 लेपर्ड्स जो है जामनगर में रखे जा सकते हैं, जबकि वहां पे अभी केवल 4 ही लेपर्ड मौजूद हैं। तो उत्तराखंड वहां पे अपने लेपर्ड्स जो हैं वो भेजेगा। नेक्स्ट है नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है, उन्होंने ये कहा था कि स्टेट चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है उत्तराखंड का वो 840 है। हमने इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पिछले मंथ में किए थे, पिछले वाले पार्ट में, तो ध्यान रखेंगे एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया जाता है। स्टेट चाइल्ड सेक्स रेशियो के बारे में नीति आयोग ने ये कहा था कि पूरे कंट्री में उत्तराखंड का ही ये चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ वर्स्ट है, सबसे बुरा है पूरे इंडिया में, ठीक है। उन्होंने कहा था ये 840 है। अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, दोबारा से स्टडी करवाई, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ये डाटा जो है ये गलत था, 840 नहीं है। उत्तराखंड गवर्नमेंट का कहना है कि हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो कितना है, 949, 949। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के रिसेंट डाटा के हिसाब से चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो है वो कितना है, तो 949 है, लेकिन नीति आयोग के हिसाब से ये 840 बोल रहे थे। इसी के साथ ही जो हमारा करंट अफेयर है खत्म होता है। अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।